एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुंबई पहुंचकर पटना पुलिस ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। सुशांत के पिता ने इस मामले में पटना के राजीव नगर थाना में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया है। उन्होंने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों के मुताबिक रिया ने सुशांत को धोखा दिया, उनके पैसे हड़प लिए और यही नहीं, परिवार से सुशांत को पूरी तरह अलग करने का आरोप भी लगाया है। सुशांत के पिता ने कहा है कि उन्हें मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। इसके बाद मामले की जांच के लिए पटना से 4 सदस्यों की टीम को मुंबई भेजा गया। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस के अधिकारियों से मिलकर लेडीज कांस्टेबल दिए जाने की मांग की है। इसके अलावा बिहार पुलिस से भी कुछ महिला कांस्टेबल मुंबई पहुंच सकती हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता उमेश शुक्ला हैं जो कि रिया के घर के बाहर से मौजूद हैं। उमेश, रिया पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उनका परिवार इस पर कुछ नहीं बोल रहा होगा, लेकिन क्या ये आपको पता चल पाया है कि किस तरह के आरोप सुशांत के परिवार वाले रिया पर लगा रहे हैं? और शुरुआत में ये आरोप नहीं लगाए थे, ये अभी उनको ऐसा क्या बातें पता चली हैं जिसके आधार पर अब उन्होंने ये मामला दर्ज कराया है? जी सही कहा आपने। आज करीब 45 दिन हो गए, 1.5 महीने हो गए। उसके बाद सुशांत के पिता के सिंह ने उनके ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके साथ धोखाधड़ी की है, उन्हें मजबूर किया है परिवार से दूर रहने के लिए। इसकी वजह से सुशांत अपने परिवार से कटे रहते थे। उनके पैसे को लेकर भी सुशांत के पिता का कहना है कि पैसे को लेकर भी धोखाधड़ी की गई है। तो इस तरह मिला जुला कर सुशांत के पिता का ये कहना है कि रिया चक्रवर्ती ही सुशांत के डिप्रेशन की असली वजह थी। और करीब आज 45 दिन हो गए हैं, उसके बाद सुशांत के पिता का इस तरह सामने आकर ऐसे आरोप लगाना काफ़ी कुछ बयां करता है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि बेटे की मौत से काफ़ी सदमे में थे उनके पिता, जिस वजह से वो अब तक कुछ कह नहीं पाए थे। लेकिन आज करीब 1.5 महीने के बाद सुशांत के पिता के सिंह बाहर आकर खुलकर रिया कपूर पर आरोप लगा रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जैसे बिहार पुलिस को ये बिल्कुल कहा गया है उनके परिवार की तरफ से कि मुंबई पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है। मुंबई पुलिस का इस पर कुछ कहना? जी मुंबई पुलिस का इस पर कोई कहना नहीं। उनका ये कहना है कि वो पूरी तरह बिहार पुलिस के पूरी तरह समर्थन करेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे। जो भी जांच के लिए जो भी जरूरी दस्तावेज या जो भी जरूरी काम हो, उसके लिए पूरी तरह उनका सहयोग करेंगे। उनकी इस पूरी जांच में पूरा उनका साथ देंगे। ये जो आरोप लगाया है रिया पर कि उसको प्यार में फंसाकर पैसे निकाले, ये कितने पैसे निकाले, इसका कोई आंकड़ा उन्होंने दिया? कितने समय के बीच में इन्होंने पैसे निकाले? इस तरह की कोई बातें हैं क्या उस कंप्लेन में? जी, माना जा रहा है कि कुछ महीने पहले रिया कपूर के अकाउंट में सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से करीब 16 करोड़ रुपए ट्रांजैक्ट किए गए हैं। उसके साथ साथ ये भी आरोप लगते आए हैं कि रिया कपूर सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से कई बार शॉपिंग कर दी, कई बार उन्होंने शॉपिंग की है, कई बार ये आउट ऑफ स्टेशन या देश से बाहर कहीं ये ट्रैवल करने गए तो उसमें भी सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से पैसे का यूज किया गया। बिल्कुल उमेश, तो इस बीच एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुंबई में रिया चक्रवर्ती से उनके घर पहुंचकर मिली उनकी वकील आनंदनी फर्नांडिस। वो वहां लंबे समय तक रहीं और फिर वहां से निकली। पटना में रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद आनंदनी रिया से मिलने पहुंची थी। माना जा रहा है कि इसी मामले को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई है। हमारे साथ इस वक्त अमिताभ ओझा हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। अमिताभ, जिस तरह से जैसे मैं उमेश से भी ये समझना चाह रही थी, ये जो आरोप लगाए हैं, एफआईआर दर्ज कराई है सुशांत के परिवार वालों ने, इस बीच में उन्होंने बताया कि किस आधार पर बेस्ड है? अब जैसे उमेश बता रहे हैं कि रिया उनके कुछ क्रेडिट कार्ड्स और इनसे शॉपिंग करती थी, पर अगर वो रिलेशनशिप में थे तो हो सकता है कि सुशांत ने अपनी मर्जी से दिए हो कार्ड्स। अब ये आधार क्या है कि वो पैसा हड़प रही थी? देखिए, जिस तरीके से तैयार हुई है, जो आरोप लगाए गए हैं वो सही तौर पे नहीं है। उसमें कहा गया है कि 2020 में 2 कंपनी बनाए थे सुशांत ने, जिसमें कि एक कंपनी 2018 में बनाया गया था, दूसरा 2020 में बनाया गया था। उस कंपनी में एक में रिया चक्रवर्ती का भाई उसमें डायरेक्टर था और दूसरी कंपनी में रिया चक्रवर्ती के फैमिली के मेंबर थे।
ये कहीं इधर उधर नहीं है, सीधे रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों के खिलाफ नेम्ड FIR किया गया है इसमें। और साथ में कहा गया है कि वो मानसिक रूप से कहीं बीमार नहीं थे, क्योंकि अगर मानसिक रूप से बीमार होते तो उसमें अधिकार परिवार वालों का होता है, लेकिन इस पूरे मामले में परिवार वालों को कहीं ना ही शामिल किया गया था और नहीं बताया था। पिछले 2 सालों के दौरान सुशांत ने जो भी इन्वेस्टमेंट किए थे वो रिया चक्रवर्ती के कहने पर उनके परिवार वालों के साथ मिलकर किए थे। ठीक है।